Welcome बच्चों, today we are solving the new chapter 13th chapter of your class 6 RS Agarwal book. The name of the chapter is angles and their measurements. इसका जो फर्स्ट चैप्टर है 13 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेम 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आपको 3 इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जहाँ पे एंगल्स का यूज होता है। जैसे सीजर्स होता है, सीजर्स को आप जब आप काटने के लिए उसको खोलते हो, उसका जो जॉज है उसको ओपन अप करते हो, तो आप देखोगे वहाँ पे दोनों जो आप फिंगर जिसमें इंसर्ट करते हो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है। आप जो कंपास, जिसको डिवाइडर भी हम लोग बोलते हैं, उसके बीच में भी कुछ एंगल बनता है। टोंग्स जो होता है उसके भी बीच में कुछ एंगल बनता है। तो ये सब 3 एग्जाम्पल है। आप इसके जगह कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हो अगर आपके दिमाग में आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं यही 3 लिखो, अगर आपके पास कोई और है तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रियल लाइफ का चीज़ है, ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल ABC गिवन इन द फिगर बिलो। ये जो फिगर है ABC, इसमें आपको आर्म्स बताना है, वर्टेक्स बताना है। तो वर्टेक्स आपको पता है कि जो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 आर्म्स मिलते हैं और वहाँ एक एंगल बनता है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही वर्टेक्स है B, तो वो लिख दिया। और आर्म देखिए, आर्म बेसिकली 2 रे है। कौन सा, एक BA है, एक BC है। आप इसको AB भी बोल सकते हैं। तो ये देखो AB आर्म है और BC आर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आपके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे ये लाइन है AC, ये लाइन है BC, ये लाइन है AB। तो ये 2 लाइन जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे एक पॉइंट बनता है। जैसे A वर्टेक्स है, वर्टेक्स के सामने एंगल बनता है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। और एंगल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से, जिस टाइप से यहाँ पे किया हुआ है। तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अब इसका नाम कैसे करते हैं, तो आपको नाम ऐसे करना है कि जो एंगल के बारे में बात कर रहे हो वो जो उसका जो वर्टेक्स होगा, जिस वर्टेक्स के पास वो एंगल बन रहा है वो बीच में होगा। जैसे देखो ये इसका नाम क्या लिखे हैं, BAC। अब BAC का क्या मतलब है कि ये A एंगल की बात कर रहा है, क्योंकि बीच में A है ना। वैसे जब B लिखेंगे तो लिखेंगे ABC, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको ये अब आदत डालना पड़ेगा कि जैसे BAC लिखा हुआ है एंगल, तो आपको अगर कोई पूछे कि इसमें पॉइंट करके बताओ इस फिगर में कि किस एंगल के बारे में BAC बोला जा रहा है, तो आप बीच वाला देखोगे। 3 लेटर रहता है एंगल, जब भी लिखोगे तो 3 लेटर का वो उसका नाम बनता है। तो BAC बना, याद रखो एंगल को जब भी लिखेंगे तो 3 लेटर का उसका नेमिंग बनता है। और बीच में जो लेटर होता है वही वर्टेक्स के सामने वो एंगल फॉर्म होता है। तो BAC है मतलब कि बीच में A है, तो यानी ये वाले एंगल के बारे में बात करें। ABC है तो यानी बीच में B है, तो ये वाले एंगल के बारे में बात करें। BCA है तो बीच में C है, तो ये वाले एंगल के बारे में बात करें, कोई दिक्कत नहीं। और कितना एंगल बना, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 एंगल्स और तीनों का नाम ले दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस एंगल में देखिए एक A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, D वर्टेक्स है। जितना वर्टेक्स उतना एंगल बनेगा, यानी 4 एंगल हमको पता चल गया। अब एक एक करके नेम करते हैं। सबसे पहले A वाला वर्टेक्स के सामने जो एंगल बन रहा है उसको नेम करते हैं। तो DAB, बीच में A आना चाहिए, फिर बीच में B आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि ABC करें सर या CBA। देखो दोनों में ही बीच में B आ रहा है, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे DAB किए तो आप ABC करो, फिर C के लिए BCD करो, फिर D के लिए क्या करोगे, CDA करो। मतलब कि एक ऑर्डर, अगर आप इधर से आ रहे हो तो ऐसे ऑर्डर फॉलो कर लो, इधर से आ रहे हो तो ऐसे ऑर्डर को फॉलो कर लो, ठीक है। तो B के लिए ABC, फिर C के लिए BCD, यहाँ देखो बीच में C है, और D के लिए CDA। चारों एंगल का नेमिंग हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है कि कैसे आप क्या बोलते हैं, आप
मैंने आपको क्या बताया था, वर्टेक्स के सामने एंगल बनता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो लाइन है सी डी और ए डी ये तो मीट कर ही रहा है, और एक लाइन यहाँ से और निकल गया है डी बी, और यहाँ पे भी वही बात है, ए बी और बी सी मीट कर ही रहा है, लेकिन ये बी डी एक और लाइन यहाँ से निकला हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली तो वन ही एंगल बनना चाहिए, लेकिन ये जो बीच में इंटरसेक्ट कर दिया तो ये दो एंगल अब बनेगा, एक इधर एक इधर। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे, और एक इस लाइन के इधर, एक इस लाइन के इधर, यानी बी वर्टेक्स के पास दो बना, क्योंकि बीच में एक लाइन उसको इंटरसेक्ट किया तो दो बन गया। तो यहाँ पे 3 हो गया, ये दोनों 4 5 6, तो टोटल 6 एंगल बना है। अब नेमिंग करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये वाले एंगल को नेमिंग करते हैं डी ए बी। क्या बोलेंगे? डी ए बी। अब ये वाले को करते हैं, ये वाले में मतलब क्या, ये वाला, इस वाले को नहीं कर रहे हैं, ये वाला। तो ए बी डी, देखो ए बी डी लिखे। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे ये दोनों एंगल को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखो ना अभी डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। ए बी डी का मतलब हो गया ये, तो सर ए बी डी का मतलब वो भी तो हो सकता है, नहीं वो नहीं होगा। ए बी डी अगर तुम ऐसे देखो तो ए बी डी में वो वाला पोर्शन तो नहीं आता है, वो ए बी डी में सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल बना है, लाइन के नीचे वाला जो एंगल बना है, ये जो बी डी लाइन है उसके नीचे वाला जो एंगल बना है उसके बारे में बात कर रहे हैं ए बी डी का, ये करने का मतलब है। और जब ये वाला लाइन के ऊपर वाला नंबर एंगल जो बना है उसके बारे में बात करेंगे, तो देखो उसको क्या बोलेंगे, उसको यहाँ पे देखो, उसके बाद लिखा है बी डी ए। बी डी ए क्या है, ये वाले एंगल की बात है। तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद वो मतलब लाइन के नीचे वाला दोनों को कर लेते हैं, उसके बाद वो भी कर लेंगे। लेकिन ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल डी बी सी। डी बी सी ये वाला एंगल है, फिर बी डी ए ये वाला एंगल है, फिर बी सी डी ये वाला एंगल है, और सी डी बी। तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही आदत डालनी है एंगल्स को प्लॉट करने का, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, इसमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4th क्वेश्चन में आइए, इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है कि टेबल के नीचे एक बॉल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि टेबल के नीचे कितना बॉल है तो आप 1 बोलोगे, और टेबल के ऊपर मान लो 5 बॉल रखा हुआ है तो आप 5 बोलोगे। तो कुछ ऐसा ही है, आओ देखते हैं। जैसे एंगल ए ओ बी का रीजन ये है, तो इसके अंदर कौन कौन सा है पॉइंट है, तो एस और क्यू है। कौन कौन सा है? एस और क्यू। एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी, एक्सटीरियर ऑफ ए ओ बी एक पी है और आर है, तो यहाँ पे लिख दिए पी एन आर। लाई ऑन एंगल ए ओ बी, लाई ऑन एंगल ए ओ बी मतलब जो आर्म्स और वर्टेक्स मिल के ये एंगल बना रहा है। ये आर्म ए ओ और बी ओ दोनों मिल के ये एंगल बना रहा है, तो इस आर्म पे होना चाहिए, समझ गए ना। तो ए ओ बी पे कौन कौन सा है, देखो ए है, ये पॉइंट है, एक एन है, एक टी है और एक बी है, और एक ये ओ भी तो वर्टेक्स है। तो पांचों यहाँ लिखे ए एन ओ टी बी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आइए 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन पे बोला है, सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये वाला जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन है, पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी का रीजन कहाँ से कहाँ तक है, देखो ए ओ सी यहाँ से यहाँ तक है। अब पॉइंट सी कहाँ लाई करता है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो ए ओ सी का जो रीजन है, थोड़ा सा रुको बेटा, देखिए पॉइंट ए ओ सी यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, और सी जो है वो ए ओ सी एंगल पे लाई कर रहा है, उसके इंटीरियर पे नहीं। इससे पहले पढ़े थे ना एंगल पे देखो ए लाई कर रहा था, लेकिन अगर इसके एक्सटीरियर बोलते ए लाई कर रहा है तो वो तो फॉल्स है ना, एक्सटीरियर में तो पी है। तो वैसे ही एंगल सी जो है उसके इंटीरियर में नहीं लाई कर रहा है, एंगल सी जो है उस पे लाई कर रहा है, एंगल ए ओ सी पे लाई कर रहा है, तो ये फॉल्स है। ठीक है। सेकंड है, पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। ए ओ डी का रीजन यहाँ से यहाँ तक है और पॉइंट इसके बीच में आता है, तो ये बात तो सही है।
भले ही आर्म पे है लेकिन उसके बीच में आता है ना, तो वो बात सही है। पॉइंट डी इज़ द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC। एंगल AOC जो ये फॉर्म हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके इंटीरियर में है क्या डी तो इसके बाहर है, तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर फोर्थ देखो, पॉइंट बी इज़ द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOD जो ये एंगल बना इसके एक्सटीरियर में है बी, तो सही बात है। AOD का ये पूरा रीजन है, इसके बाहर जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ना एक्सटीरियर, तो ये तो बाहर है, तो ये सही बात है। फिर फिफ्थ में है पॉइंट सी लाइज ऑन एंगल AOB जो पूरा एंगल है वो पॉइंट सी कहाँ लाई करता है, AOB पे। AOB में देखो 3 ही पॉइंट लाई करता है, एक A, एक O, एक B, लेकिन पॉइंट सी तो यहाँ लाई कर रहा है, ये फॉल्स है। अगर यही बोलता कि पॉइंट सी लाइज इन द इंटीरियर तब सही हो जाता, लेकिन उस पर लाइन नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको। देखिए 6th क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर। अब आपको ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें हर एंगल का जो है एक नाम दे दिया गया है, जैसे इस एंगल का 1 2 3। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने एंगल का नेमिंग करना सीखा था ना, तो उस नेमिंग करने के का जो प्रोसेस है उसको यूज करके आपको उसका नेमिंग करना है। जैसे एंगल 1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो EPB से हमको ये समझ में आ रहा है कि एंगल 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए लिखे। अब एंगल 2 यहाँ पे है, इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से शुरू करते हैं PQC, तो ये समझ में आ रहा है कि एंगल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट एंगल 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो FQD है ना बेटा। इसी तरह आपका ये भी एक्सरसाइज समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।